हाँ फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि साइन 30 कॉस 30 का जो वैल्यू होता है वो एक्चुअली आता कैसे है। तो हमें मालूम है कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का 1/2, साइन 40 का 1/√2, साइन 60 का √3/2। ठीक है, तो ये आता कैसे है, ये कॉस के टर्म में किस तरह से क्या आता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये जैसे हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है कि हमारा ये 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री। तो ये हमारा जो बेस होता है ये 1 है, ये √3। तो ये क्या होता है कि पाइथागोरस थ्योरम को डिफाइन करता है। जैसे अगर हम यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं, 1² प्लस √3², ये हो जाएगा आपका 1 + 3 4, दैट मीन्स 2²। इसका मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। चाहिए यहाँ से भी हम देखेंगे 1² प्लस 1² इक्वल टू 2, ये आपका क्या हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर। मीन्स ये भी आपका ये जो वैल्यू है आपका पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे कि नहीं साइन 30 का एक्चुअल क्या वैल्यू आता है। तो यहाँ हम देखेंगे साइन 30 क्या होता है। साइन 30 हमारा होता था परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो ये लंब तो ये तो साइन 30 का लंब ये हो जाएगा। तो लंब क्या हो जाएगा आपका, या परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 1, आपका जो हो जाएगा यहाँ पे हाइपोटेनस या कर्ण जो होता है 1/2 हो जाता है। अब यहाँ से अगर हमको साइन 60 देखना हो, यहाँ से अगर साइन 60 देखना है तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाता है, या बोलते थे लंब, कर्ण तो आपका वही हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका √3/2 हो जाएगा। ठीक है, इस डायग्राम में क्या देखेंगे हम, साइन 45 क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे कर्ण। यहाँ क्या हो जाएगा, इस तरह से आप देखेंगे, इस पर लंब क्या है 1 और कर्ण आपका क्या है √2। यानी कि अगर हम cos 45 भी निकालेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसमें बेस क्या है 1 हो जाएगा और आपका √2। तो इस तरह से ये जो हमारे जो भी वैल्यू आते हैं ये आते हैं। अभी हम ये चेक करते हैं cos 30। इस डायग्राम में हम cos 30 चेक करते हैं। cos 30 के लिए हमारा क्या हो जाता है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा या लंब हो जाएगा, उसके लिए बेस हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है हमारा बेस अपन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके लिए ये cos 30 के लिए ये आपका लंब है, बट ये बेस है। ठीक है, तो cos 30 के लिए आपका ये परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। तो बेस क्या हो जाएगा √3 अपन जो आपका कर्ण है या उसका हाइपोटेनस बोलते हैं तो √3/2। अगर हम cos 60 चेक करेंगे तो cos 60 क्या है, cos 60 के लिए ये आपका परपेंडिकुलर लंब है, बट इसके लिए बेस ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस और डिवाइड बाय इसका जो विकर्ण है 2, तो cos 60 बराबर 1/2। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ पे क्या है कि साइन 30 भी निकाल लिया हमने, cos 30 भी निकाल लिया, साइन 60 cos 60, साइन 45 cos 45। ठीक है, अब इस तरह से अगर हम tan 30 निकालना चाहे तो tan 30 क्या हो जाता है sin 30 अपॉन cos 30। ये क्या हो जाएगा, sin 30 क्या है आपका 1/2 डिवाइड बाई आपका cos 30 क्या आ जाएगा √3/2। ये आपका हो जाएगा sin 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। तो tan 30 हम जानते हैं कि tan 30 का जो मान होता है, जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है। तो इस तरह से हम सारे आइडेंटिटीज का जो भी वैल्यू होता है वो हम इसी डायग्राम से सारा निकाल सकते हैं। तो इसी से सब निकला है कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 40 का 1/√2,
साइन 60 का रूट 3/2, साइन 90 का 1 हो जाता है। और कॉस में क्या हो जाता है, कॉस 0 का 1 हो जाता है, कॉस 30 का रूट 3/2 हो जाता है, कॉस 45 का सेम होता है 1/√2, और कॉस 60 का 1/2 और कॉस 90 का 0 हो जाता है। ये सारा जो हमारा वैल्यू होता है, जो मान होता है, ये इस तरह से हम इसको निकालते हैं। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।